तो फिर से आपको बता दूं, जुगल किशोर जी, रघुवीर सर और सभी के चहेते हेमंत बनियाल साहब, श्री राजवंश शुभम शुक्ला जी, दीपम शुक्ला जी, उनकी पूरी टीम, ऑनर्स के नाम मैंने आपको बता दिए, वो भी मैच देख रहे हैं। रघुवीर सर, जुगल सर और सम्मानीय हेमंत बनियाल जी। दूसरी तरफ मनीष जरग्राम 11 के ऑनर साहब, भोला सर, भोला दा और कोच हकीम भाई, बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैच बस शुरू होगा। पहला ओवर करेंगे राजू पड़ली, स्ट्राइक पर रहेंगे बिलाल राजपूत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश जहांगीर। कमेंट्री पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं अनुभवी कमेंटेटर अनुराग यादव जी, प्लीज कंटिन्यू। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 पावर्ड बाय शो टाइम दो। एक खूबसूरत कमाल लाजवाब दो टीमें आमने सामने, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और पहली गेंद क्लीन बॉल कर दिया है, यू मिस आई हिट, फर्नीचर फ्रैक्चर। रोहित स्ट्राइक पर थे, अब रोहित पवेलियन की तरफ चल पड़े हैं। तो पहली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने गए थे मगर संपर्क हुआ नहीं था गेंद का बल्ले के साथ। वो क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज, निराश होंगे बल्लेबाज जरूर। इम्पैक्ट प्लेयर का किया गया है इस्तेमाल। टीम मनीष 11 ने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। रोहित की जगह पर हलचल यादव पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो पहली गेंद पर विकेट मिल जाए गेंदबाज को तो फिर उनके हौसले वो साथ में आसमान पर होते हैं। व्हाट अ शॉट, ये तो अंदर से ही सेट होकर गए और मैक्सिमम यानी कि छक्का जड़ दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये गेंद गई है हवाई यात्रा पर आधा दर्जन रन देकर। वाओ, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का आया है। इस बार अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ ऑफ स्टंप पर वो गेंद निकलती हुई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, एक रन की चाहत है और एक रन की प्राप्ति भी हुई है। लगवाई के चलते वो रन आया है, दौड़कर पूरा किया है वो एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 7 रन जा पहुंचा है एक विकेट की हानि पर।
7 पर 1 पहला ओवर प्रगति पर। ये शॉट खूबसूरत है, पॉइंट के बगल से चौका प्राप्त किया है। बेहतरीन 4 रन इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर का डबल डिजिट में जा पहुंचा है। 11 रन 1 विकेट की हानि पर टीम मनीष लावन। ये सिर्फ ऊंची गई थी, ऊपर बॉल नीचे, फील्डर और बाहर बल्लेबाज। दूसरा झटका लग गया है टीम मनीष लावन। झारग्राम को 11 पर 2 पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति पर 11 पर 2। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं नागेश। अनुराग सारसर गेंदबाज, उनके सामने हलचल यादव बल्लेबाज। शॉट डिफाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, बैक पर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डी मिड विकेट और स्क्वायर लेग। यह फील्ड की जमावट, पहली गेंद चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की, वहां पर बल्लेबाज चकमा खा गए और डॉट गेंद। डाउन द लेग, जी हाँ एम्पायर साहब इंटरेस्टेड है। दोनों ही बाजुएं हवा में, वाइड बॉल का सिग्नल देते हुए हमारे एम्पायर साहब इस वाइड की मदद से 12 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका, बेहतरीन शुरुआत हुई है उनके द्वारा। अभी तक तो ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है। ये आवाज तो बहुत बेहतरीन आई है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर बन गए, दर्शक दर्शक बन गए फील्डर। हेलो छक्का जड़ा है मैक्सिमम। वाओ, हेलो 18 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। एक रन चाहते हैं, क्विक सिंगल वहां पर प्राप्त किया है दौड़कर। दोनों ही बल्लेबाजों ने लेग बाई के चलते वो 1 रन पूरा किया है दौड़कर। इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट की हानि पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर
अनुराग सारसर के रूप में। ये रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे मगर संपर्क हुआ ही नहीं, और संपर्क हुआ है स्टंप्स के साथ। क्लीन बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज। हेलो जी। उन्नीस पर तीसरा झटका लग गया है। नागेश क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन की ओर चल पड़े हैं। 19 पर 3, सटीक लाइन और लेंथ, काबिल तारीफ योग्य गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है दोनों ही गेंदबाजों द्वारा। 40 ओवर में अनुराग सारसर ने वो विकेट चटकाई है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। फिलहाल मुश्किल स्थिति में यहां पर टीम मनीष 11 झारग्राम। मनीष 11 झारग्राम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको एक साझेदारी चाहिए तेज तर्रार, और वहीं पर देखा जाए श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका टीम के दृष्टिकोण से तो वो चाहते हैं जो लगातार समय अंतराल पर विकेटें जो चटका रहे हैं ये सिलसिला जारी रखा जाए। देखने योग्य वो बात होगी क्या कुछ होता है। सॉफ्ट एंड के साथ कवर पॉइंट के बीच में स्कैन को खेला जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं, जमीनी रास्ते स्कैन को फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं। एक रन लेने का मौका। अशरफ खान इस सिंगल की मदद से अपना खाता खोला, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 20 रन, 3 विकेट की हानि पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर हलचल यादव। ये गजब शॉट है, मिनी हेलीकॉप्टर निकाला है पिटारे से और छक्का प्राप्त किया है। ये गेंद इतनी भी खराब नहीं थी मगर शॉट उच्चतम दर्जे का था। वाह, आधा दर्जन रन प्राप्त किए हलचल यादव ने। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 26 रन, 3 विकेट की हानि पर, 2 ओवर की समाप्ति पर। मनीष 11 झारग्राम। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने। अशरफ पवेलियन की ओर चल पड़े। चौथा झटका लगता हुआ टीम मनीष 11 झारग्राम को, और चौथी बड़ी सफलता मिलती हुई श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका को। वो सफलता दिलाई है राजू पल्दी ने।
बल्लेबाज बिलाल राजपूत ऑन स्ट्राइक। तीन विकेट चटका चुके हैं अभी तक गेंदबाज राजू अपने स्पेल में। गजब ये शॉट है, पीछे फील्डर रहता है तो रहने दीजिए, इनसाइड आउटेज, छक्का जड़ दिया है, खाता खोला है छक्के के चलते बिलाल राजपूत ने। 30 रन। अपील तो बहुत जोर के की जा रही है। एम्पायर साहब प्रभावित नहीं है अपील से। खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टंप पर यह गेंद जैसे कि कट करना चाहते थे पॉइंट कवर के बीच से, मगर संपर्क हुआ नहीं था गेंद का बल्ले के साथ और नॉट आउट करार किए गए। बिल्कुल एम्पायर साहब इंटरेस्टेड नहीं थे, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं, जमीनी रास्ते इस गेंद को फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 33 रन, 33 पर लॉस ऑफ 4 आफ्टर 2.4 ओवर्स। टीम मनीष 11। ये फुल टॉस पे लेकर खेल दिया है और 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री के बाहर ये गेंद 6 रनों के लिए भेजा था डायरेक्ट हवाई यात्रा पर बल्लेबाज ने। अलचल यादव के बल्ले से निकलते हुए 6 रन 24 पर जा पहुंचे निजी व्यक्तिगत स्कोर पर अलचल यादव, और टीम को पहुंचा दिया है 39 पर प्लस एक वाइड का 40 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है वाइड बॉल का। थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे व्यस्त। वाइड बॉल थी, वाइड ही रहेगी, थर्ड एम्पायर साहब का मानना और उनका डिसीजन, उनका निर्णय वाइड बॉल। 40 पर 4। यहाँ पर एक और वाइड इस अतिरिक्त की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 4-1 पर 4। 2.5 ओवर का हुआ है खेल। टीम मनीष 11। ये सिर्फ ऊंची गई थी, दूरी ज्यादा मिली नहीं, ऊपर बॉल और नीचे दिलीप बिजवा
कवर पॉइंट की दिशा से आ रहे थे दौड़कर, बेहतरीन कैच पकड़ा है। ये ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी और वहां पर खेलना चाह रहे थे शॉट, मगर संपर्क जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ ही नहीं गेंद का बल्ले के साथ। और फील्डर दिलीप बिजवा ने पकड़ा है बेहतरीन कैच। हलचल यादव पवेलियन की ओर जाते हुए, राजू ने 2 ओवर डाले, अपने स्पेल में 25 रन खर्चे और 4 विकेट प्राप्त किए। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति पर 41 पर 5, टीम मनीष 11। मनीष 11 झारग्राम 41 पर 5, 41 पर 5, 3 ओवर की समाप्ति पर। अब नए बल्लेबाज कृष्णा पवार, ये भी विध्वंसक बल्लेबाज हैं। आज टीम को जरूरत है कृष्णा पवार का बल्ला बोलना चाहिए। अगर उनके कप्तान के दृष्टिकोण और उनके फैंस के कोच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो यही चाहेंगे कि आज इनका बल्ला चलना चाहिए। और वहीं पर बात की जाए श्री राजवंश आर्य ग्रुप धमाका, क्या धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर भी की है। सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है अभी तक। अभी तक 2 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, 2 गेंदबाजों का प्रयोग किया गया, दोनों ही द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद के साथ समा बांध दिया है अभी तक। तो 1 रन से खाता खोला है कृष्णा पवार ने, बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 43 रन जा पहुंचा है। यहां से किस प्रकार सोच के साथ खेलते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, देखने योग्य वो बात होगी। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद गई है पॉइंट बैक पर पॉइंट की दिशा में। लगवाई के चलते वो 1 रन दौड़कर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और रन आने चाहिए, बल्ले से आए या फिर बाई से आए। अगर बात की जाए मनीष 11 झारग्राम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो चाहते हैं कि रन आए, किसी भी रूप में आए, बाई से या बल्ले से। लगवाई बाई बल्ले से कैसे भी रन आने चाहिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। इस बार लगभग वो वाइड यॉर्कर लेंथ की गेंद, और रिव्यू ले लिया गया है बैटिंग टीम से, वाइड का रिव्यू लिया गया है। थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे व्यस्त। वाइड बॉल रिव्यू
सक्सेसफुल। बैटिंग टीम द्वारा वो रिव्यू लिया गया था, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और वाइड बॉल करार दी गई है। कृष्णा पवार के बल्ले से ये पावरफुल 6 रन मिड विकेट की दिशा में शक्तिशाली छक्का जड़ दिया है। लगभग फुलर लेंथ की गेंद, क्या बेहतरीन संपर्क हुआ था गेंद का बल्ले के साथ। वाओ, छक्के की मदद से टीम का अर्ध शतक पूरा। 5-1 51 पर 5, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर। कृष्णा पवार एक बार फिर तैयार, उनके सामने अनुराग सारसर। ये सिल्वर गेंद को पड़ा भी है और अच्छे से जड़ा भी है। फाइन लेग के ऊपर से गेंद गई है स्टैंड गली। वाह, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है कृष्णा पवार द्वारा। टीम का स्कोर 57 रन जा पहुंचा है। और यहां पर आउट हो गए, फिर पूछी गई थी विकेट कीपर नीचे, पकड़ा है बेहतरीन कैच। वापसी की है अनुराग सारसर ने विकेट लेकर। फिलहाल स्पेल की समाप्ति हुई है। 2 ओवर में 29 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाई हैं अनुराग सारसर ने। टप्पा खाने के बाद तेज गति की गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से सटे हुए और बेहतरीन विकेट कीपिंग भी देखने को मिली है विकेट कीपर द्वारा। फिर पूछी गई है गेंद, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे, पकड़ लेंगे कैच।
57 पर 7वां झटका लग चुका है मनीष 11 झारग्राम को। अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पर, विशाल रॉय ऑन स्ट्राइक, नए बल्लेबाज नरसिंह स्ट्राइक पर, नरसिंह एक और खूबसूरत गेंद वो एंगल के तहत टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप पर संभवतः अब चौथे पांचवें स्टंप की गेंद, गेंद और बल्ले की वहां पर कोई मुलाकात नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। कल स्ट्राइक पर विशाल रॉय, माफी चाहूंगा, जी हाँ विशाल रॉय स्ट्राइक पर बल्लेबाज, एक रन शॉर्ट फाइन लेग की दिशा से दौड़कर पूरा किया है। जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं लेग बाई के चलते वो एक रन आया है। इस सिंगल की मदद से 58 रन जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। एक बार इस बार संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ और डॉट गेंद के साथ ओवर की यहाँ पर हुई है समाप्ति। ओए पांच ओवर की समाप्ति पर 58 पर 7, टीम मनीष 11 झारग्राम। और गेंदबाजी में करण अंबाला, बेहतरीन ऑलराउंडर करण अंबाला। और रन आउट के चलते रन आउट होकर आ रहे हैं बल्लेबाज। 58 पर 8वां झटका लग गया है और वाइड का रिव्यू लिया है बैटिंग साइड टीम ने।
इससे पिछली वाली गेंद वो फेयर गेंद थी, फिलहाल यहाँ पर ये डॉट गेंद, रन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। ऊपर बॉल, नीचे फील्डर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़ा गया, एक और बेहतरीन कैच। और मुश्किल स्थिति में टीम मनीष 11 झारग्राम, 58 पर 9वां झटका लग गया है। करण अंबाला के नाम ये विकेट और टीम को दिला दी है 9वीं सफलता। इस बार पीछे फील्डर, हाँ ना हाँ ना, और रन आउट के चलते एक और विकेट, यानी कि टीम अब ऑल आउट हो चुकी है। मनीष 11 झारग्राम 58 रनों पर ऑल आउट हो गई है टीम। मनीष 11 झारग्राम ने 58 रन बनाए। उनसठ का टारगेट रखा गया है श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका के लिए। लाल स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। रोहित सिंह, खाता इनका खुला नहीं। आकाश बिहारी लाल 4 रन इन्होंने बनाए, 24 रन हलचल यादव ने बनाए। नागेश ने 0, अशरफ खान 1 रन, 8 रन बिलाल राजपूत ने बनाए। तो 13 रन 4 गेंदों में, एक छोटी सी पारी मगर विस्फोटक पारी। कृष्णा पवार ने बनाई 13 रन। नरसिंह 0, विशाल रॉय 1, सुब्रोनिल रॉय नॉट आउट रहे 0 पर, और मनीष राठी 0। एक्स्ट्रा के रूप में आए 7 रन, कुल मिलाकर 58 रन बनाए।
टीम मनीष 11 राजग्राम ने 59 का टारगेट दिया है श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका को। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सरपंच 11 मंडली के कैप्टन और त्रिमूर्ति के कप्तान कॉम बॉक्स में आ जाए फटाफट। त्रिमूर्ति के कैप्टन हेलो चलिए और चलिए जगत सरकार ने खेल दिया है क्या सीधे हवाई फायर। कल जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही इंपैक्ट प्लेयर पारी खेली थी कल।
श्री राजवंश, आरजे ग्रुप धमाका, दोनों टीम के ऑनर, मनीष जरग्राम टीम के ऑनर भोला दा जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, और हकीम भाई कोच इस टीम के। दूसरी तरफ जुगल किशोर जी, रघुवीर सर, दीपम सर, शुभम सर और सभी के चहेते सम्माननीय हेमंत बनियाल जी लाइव देख रहे हैं वो भी मैचेस। और वहां पर होल्डर ने रणनीति के तहत गेंदबाजी, ये देखिए धीमी गति का गेंद था, ऑफ स्टंप पर डाला, लेकिन जगत समझ गए थे कि बल्ला अंतिम समय में रोक लिया, ज्यादा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश नहीं की। होल्डर बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। टेनिस बॉल इंडिया सुप्रीमो बड़ी ट्रॉफी होती है, उसमें मैन ऑफ द सीरीज सीजन में रहे थे। बाहर तो शॉट खेला, सिंगल ले लिया, वहां पर स्ट्राइक रोटेट हुई है, कैप्टन स्ट्राइक पर आए हैं। अब सरोज प्रमाणिक, ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन बिना कोई नुकसान के श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका 11 रन बिना कोई नुकसान के। जानते हैं कुछ अच्छे स्पेल करना होगा, विकेट शुरू में निकालने होंगे मनीष झरग्राम 11 को, क्योंकि एक मजबूत साइड है। और लीजिए टेनिस बॉल में उभरता हुआ सितारा गेंदबाजी में लाए हैं प्रिंस वर्मा, क्योंकि कम समय में काफी नाम बनाते जा रहे हैं टेनिस क्रिकेट में, लेकिन आज मनीष झरग्राम की तरफ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बहुत ही बढ़िया चेंज बहुत अच्छी मारते हैं, तो क्या जगत सरकार को परेशान कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। तो रणनीति कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल साफ है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, सरपंच 11 मंडली वर्सेस त्रिमूर्ति के बीच मुकाबला। मान लीजिए पुल करने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा वहां पर और विकेट मिला है, और पहली सफलता दिला दी है प्रिंस वर्मा ने। गजब की गेंदबाजी, टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज। लेकिन बारीकी से एक बार चेक कर रहे हैं, रोका है वहां पर बैट्समैन को। देखते हैं थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन आता है। फेयर डिलीवरी, आउट है। सुपर संजू, संजू कनौजिया, तारीफ तो करनी पड़ेगी, बहुत सही रोटेशन पॉलिसी दिखाई वहां पर कृष्णा पवार कैप्टन ने प्रिंस वर्मा को लेकर आए। जानते हैं कि सामने वाले बैट्समैन ज्यादा खेले नहीं है, सभी सितारे को तो कहीं ना कहीं पढ़ना बहुत मुश्किल। देखते हैं कि प्रिंस वर्मा क्या कारनामा कर पाएंगे।
आज मिडिल ऑर्डर की परीक्षा रहेगी क्योंकि कल तो दो मुकाबले खेले थे ग्रुप के, तो दोनों टॉप करे थे और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ही मैच जिताया दिया था, नौबत आई नहीं थी। लेकिन आज टेस्टिंग बिल्कुल रहेगी क्योंकि दूसरी तरफ मजबूत साइड है मनीष जरग्राम 11, तो इतनी आसानी से वो रन बनाने देगी नहीं। लेकिन श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका मजबूत है, जब से टीम जुड़ी है आरजे ग्रुप धमाका श्री राजवंश, तो पैकर भी मजबूत है और ऑनर्स क्या बात है, वहां पर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश थी, सीधे वहां पर पैर पे लगी और लेग बाय का इशारा अंपायर का। प्रिंस वर्मा 2 गेंदों पर चमत्कार करते हुए स्ट्राइक पर धाकड़ ऑलराउंडर सरोज प्रमाणिक। बार शॉट खेला, वहां पर कट किया है लेकिन वहां पर बॉल, शॉट थर्डमैन के फील्डर तैयार थे, बिल्कुल रोक ही लिया आखिरकार। स्कोरबोर्ड पर रन है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी जो दर्शक जुड़े हैं, पहले टॉस जीतकर श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका ने फील्डिंग करने का फैसला लिया, बनाए 58 रन 59 का लक्ष्य दिया। जवाब ने श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका ने बना लिए हैं 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 3 बॉलों का खेल हो चुका है अभी तक। और संजू ने हवा में खेल दिया है, क्या दूसरी विकेट मिलेगी? और बहुत बड़ी सफलता, प्रिंस वर्मा ने नो बॉल एक बार चेक कर रहे हैं, रिव्यू लिया है। तो चेक कर रहे हैं बहुत बारीकी से। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। वहां पर बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया, ऐसा लगा, चेक कर रहे हैं बहुत बारीकी से वहां पर, क्योंकि जानते हैं इस विकेट की कीमत क्या है। तो प्रिंस वर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि मौका अब दिया नहीं अभी तक। जितनी भी गेंदें की हैं, 3 गेंदें की हैं और मुकाबला बहुत टफ है, कांटे की टक्कर है। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आज 2 सेमीफाइनल, तीसरे और चौथे नंबर के लिए मैच और एक मेगा फाइनल खेला जाएगा। दर्शकों रेडी रहिए, तैयार रहिए। रेजल डेजल प्रेजेंस बाय क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग, सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी लीग हो रही है, इसलिए आप लोग सभी लोग रेडी रहिए। चमचमाती हुई BMW बाइक मिलेगी, एक बार भरो महीने भर चलो। और लीजिए वहां पर 9 बॉल का इशारा, एम्पायर का फ्री हिट मिलेगा, जीवन दान मिलता हुआ, रिव्यू पास हुआ है। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप टप्पा बहुत अच्छा पकड़ लेता है गेंदबाज तो फिर दिक्कत नहीं होती। 70 बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। टप्पा पकड़ा है इस गेंदबाज ने निश्चित रूप से, अगर मैं बात करूं।
ओके, स्ट्राइक संजू के पास ही रहेगी। और इस बार लीजिए, क्या विकेट मिलेगी वहां पर? नहीं, लेकिन 9 बॉल थी, वो फ्री हिट था, उत्साहित तो हो गए थे। इसे ही कहते हैं क्रिकेट में ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अगर एक एक चीज शिफ्ट होती थी, संजू को पता था कि आउट नहीं होंगे, तो अब मन मुताबिक बल्ला चलाया। दबाव बना दिया है प्रिंस वर्मा ने, लेकिन स्ट्राइक पर धाकड़ ऑलराउंडर टीम के कैप्टन अगुआ कप्तान सरोज प्रमाणिक। और चलिए वहां पर ये सीधे खेल दिया है डीप पॉइंट के ऊपर से, बहुत लंबा सिक्स सरोज प्रमाणिक। क्या जानते हैं प्रिंस वर्मा का बॉल में पेस है, तो टाइमिंग कर दी ऑनली, जानते हैं गोली की रफ्तार से निकल गई बॉल। इस बार हल्के हाथ से लीजिए, कट किया, संजू पहुंचे, डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। प्रैक्टिस करनी होगी कहीं ना कहीं, विकेट की बहुत अहमियत है, फील्डिंग साइड को साथ देना होगा। तो स्कोर बोर्ड पर रन है 21 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर जगत सरकार पवेलियन लौट चुके हैं। 24 गेंद पर 38 रन चाहिए। क्या करेंगे कृष्णा पवार, अब किसे लगाएंगे गेंदबाजी में? और अपने सबसे टैलेंटेड गेंदबाज को लिया है एक बार फिर से गेंदबाजी में, उन्हें जानते हैं कि उनके स्पेल कराना बहुत जरूरी। होल्डर को लिया है फिर से एक बार। अनुराग जी प्लीज कम अप, प्लीज कॉम बॉक्स, अनुराग जी। हानि अनुराग जी की जुबानी। वहां पर पीछे फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग। तो तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन दौड़कर पूरा करने का, और 1 रन पूरा भी किया दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने। डॉट गेंद, रन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं।
24 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड 1 विकेट की हानि पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, इस गेंद को जमीनी रास्ते खेल दिया लॉन्गॉन की दिशा में। जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 25 रन जा पहुंचा है श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका। संजू 10 पर खेल रहे हैं, 2 पर सरोज परमानिक। ये अच्छी गेंद है, लगभग वाइड यॉर्कर, पॉइंट की दिशा में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 26 रन जा पहुंचा है 1 विकेट की हानि पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। बल्ले का अंदरूनी किनारा, कुछ बाउंसेस के बाद विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड किया। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं और डॉट गेंद। तीन ओवर की समाप्ति पर 26 रन 1 विकेट की हानि पर टीम श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका अब यहां से 18 गेंदों में 33 रन और चाहिए। सत्ताईस रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड 1 विकेट की हानि पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर। ये सिर्फ पूछी गई है। अरे कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप हुआ या फिर मैच ड्रॉप हुआ, ये तो वक्त बताएगा। जीवन दान मिला है बल्लेबाज सरोज प्रमाणिक को। हाल दौड़कर 1 रन जरूर पूरा किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 28 रन जा पहुंचा है 1 विकेट की हानि पर। अब यहां से 16 गेंदों में 31 रन और चाहिए। हाथ में है 9 विकेट। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका। वाओ, ये टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, संभवतः वो 5वें 6वें स्टंप की लाइन की गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी प्रिंस वर्मा द्वारा देखने को मिल रही है। और बेहतरीन कैच पकड़ा है, क्या बात है। आत्मसमर्पण देखने को मिला है फील्डर द्वारा। जबरदस्त कैच पकड़ा है।
28 पर दूसरा झटका लग गया है टीम श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका को। अब यहां से चाहिए 14 गेंदों में 31 रन और हाथ में 8 विकेट। तो बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे करण अंबाला। ये भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, विध्वंसक विस्फोटक खिलाड़ी हैं। लेकिन आज जरूरत है कि इनका बल्ला चले। वहां पर अगर बात की जाए कि राजवंश आरजे ग्रुप धमाका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो यही चाहते हैं, इनका बल्ला चलना चाहिए। और जाते से ही वहां पर फुल टॉस बॉल खिलाई, लेकिन शॉट फाइल लेके फील्डर हरकत में आए, लेकिन करण 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 बच गए। प्रिंस वर्मा ने बहुत ही इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, अभी तक परेशान करके रख दिया है निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि अगर मैच में थोड़ा पिछड़ती हुई श्री राजवंश, लेकिन 13 गेंद पे 30 रन चाहिए। सरोज प्रमाणिक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर गए थे। अब यहां से जोखिम जरूर लेना होगा क्योंकि प्रिंस वर्मा ने एक ताला सा लगा दिया है और चाबी फेंक दी है, गुम गई है चाबी। स्पार यॉर्कर, क्या बात है गेंदबाज, बहुत इंप्रेसिव ओवर इस बॉलर ने किया है वहां पर। और बिल्कुल सही सिलेक्शन मनीष 11 जरग्राम में हकीम भाई के द्वारा सिलेक्शन। और 12 गेंद पे 30 रन। और सोचने पर करण और सरोज को टॉप ऑर्डर के मोस्ट ऑलराउंडर पूरे इंडिया में माने जाते हैं दोनों। लेकिन कृष्णा पवार गजब की कैप्टनसी करते हुए सही रोटेशन पॉलिसी अपनाई है अभी तक। और मनीष जरग्राम 11 बिल्कुल सिकंजा कस चुकी है। लेकिन जब से T20 क्रिकेट आई है 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, मैं आपको बता दूं वैसे तो काफी समय पहले चल रही थी, लेकिन क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। जो अच्छी गेंदबाजी करेगा वो आगे बढ़ेगा। माने जा रहे हैं, क्या वो मैच फिनिश कर पाएंगे या फिर विशाल रॉय चमत्कार करके दिखाएंगे मनीष जरग्राम 11 को। फील्डिंग पोजीशन काफी टाइट है, लेकिन यहां से मैच देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। और चलिए वहां पर ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन बहुत तेजी से अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से। 11 पे 29, 11 गेंद पे 29 रन। सरोज प्रमाणिक बैटिंग में है, राष्ट्रवादी चषक की वो पारी याद करनी होगी अगर मैच जीतना है, क्योंकि विशाल रॉय एक युवा गेंदबाज है और उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल। यहां से बहुत कॉम्बिनेशन वाला मैच होगा। क्या बल्ला चलाएंगे सरोज? और चलिए वहां पर फ्रंट फुट पे आए, खेल दिया वहां पर डीप फाइल की तरफ, बॉल निकल गई, अंपायर का इशारा, 4 रन। को संयम नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है। मैच बिल्कुल गिरफ्त में है। मनीष 11 झरग्राम
लेकिन ये दोनों ही ऑलराउंडर बहुत ही शुमार हैं, कई ऐसे फंसे हुए मैच जिता है, लेकिन जो एकाग्रता बनाए रखेगा, जो संयम बनाए रखेगा खिलाड़ी, वही अपनी टीम को जिताएगा। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर, सरोज प्रमाणिक। टॉस बॉल एक बार फिर से वहां पर उसी दिशा में, और सरोज को पता था सिर्फ बल्ले की कलाइयां मोड़ दी वहां पर, और एक और चौका प्राप्त। नौ गेंद पर 21 रन। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, रनों की तलाश में है बिल्कुल श्री राजवंश। आरजे ग्रुप धमाका संघर्ष कर रही है, बॉल कम होंगे, रन भी कम हुए हैं, लेकिन सरोज प्रमाणिक ट्राई जरूर करेंगे 3 गेंदों पर क्या करना है, और काफी हद तक मैच शिफ्ट होगा कि किस तरफ मैच जाएगा। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाएं, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, अटैक आ सकता है, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत ही कड़क मैच चल रहा है। ओके, स्ट्राइक पर सरोज, बड़ा शॉट, लेकिन सीधे हाथ में, बहुत बड़ी विकेट, शॉट प्रॉपर था लेकिन क्लियर नहीं करा पाए, और बहुत बड़ी विकेट मिल गई कप्तान के। हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा, क्या रन बनेंगे या फिर विकेट जो सिकंजा कसा है मनीष 11 झरग्राम ने, क्या कैप्टनसी और क्या रोटेशन पॉलिसी अपनाई है अभी तक, काबिले तारीफ। कृष्णा पवार टीम के कैप्टन, सेना नायक। राम की एक तारीफ तो करना चाहूंगा कि बड़े मैच में बड़ी सोच लेकर उतरे हैं, छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच जरूर बड़ी की है निश्चित रूप से। मुकाबला बहुत ही बिल्कुल, दोनों टीमें यहां से सिर्फ 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, 21 रन चाहिए। संस्कार मास्टर माने जाते हैं लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज है टेनिस बॉल उत्तराखंड के। अभी दिल्ली सुपर सीरीज में भी कुछ बड़े हिट लगाकर इस खिलाड़ी ने मैच को जिताया था, क्या वही पारी खेल पाएंगे संस्कार ध्यानी, या फिर ये उभरता हुआ सितारा विशाल रॉय। 9 रन 1 विकेट 4 गेंदे, 2 गेंदें बची हैं बस इस ओवर की, क्या बड़े हिट के लिए जाएंगे संस्कार ध्यानी। वाइड बॉल, प्रेशर कहते हैं क्रिकेट में इसे, जब प्रेशर रिलीज होता है ना तब बड़ा सुकून मिलता है। यहां पर बिल्कुल देखिए मैच की स्थिति पता है, दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं, कमजोरियों से वाकिफ है, लेकिन इस समय सिचुएशन बहुत क्लियर चल रही है, और इस सिचुएशन में इस तरीके से दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जीत के लिए 20 रन चाहिए 8 गेंदों पर, इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं, फील्डिंग बहुत मजबूत ली है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। स्ट्राइक पर संस्कार ध्यानी, बहुत अच्छी डिलीवरी, चकमा देने में कामयाब रहे, क्या बात है, गजब का प्रदर्शन करती हुई मनीष 11 झरग्राम। सात पे 20 रन, 7 गेंद पर 20 रन।
बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। संस्कार ने शॉट तो खेला है लेकिन बॉल हवा में है और कैच छूटा वहां पर। ओहो, मैच वहां पर फंस चुका है और स्थिति 2007, माफ कीजिएगा 2016 के वर्ल्ड कप की हो गई है, फाइनल की। कार्लोस ब्रेथवेट सामने थे, वैन स्टोक, लेकिन 4 छक्के लगेंगे या फिर अच्छी गेंदबाजी करके। अभी तक क्या गेंदबाजी की है मनीष इलेवन झरग्राम के गेंदबाजों ने, किस तरीके से रोटेट किया है अपने गेंदबाजों को, तारीफ तो बनती है कहीं ना कहीं। परेशान किया है श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका को। तारीफ तो बनती है, वो आखिरी ओवर कौन करेगा। ओहो, शायद टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक, डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज को बुला लिया है मनीष राठी फ्रॉम दिल्ली। परीक्षा की घड़ी है, यहां से कौन अच्छी क्रिकेट खेलेगा। दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं, दोनों बड़ी साइड एक दूसरे पर भारी पड़ रही, लेकिन संस्कार ध्यानी की परीक्षा है। क्या परीक्षा में पास होंगे या करण नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही खड़े रहेंगे, या स्ट्राइक रोटेट होगी, या मनीष राठी उनकी गेंदें आग उगलती है, कुछ भी हो सकता है। 6 गेंदों पर 19 रन चाहिए। शुरुआती 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। क्या स्थिति, कैसी स्थिति में गेंदबाजी करेंगे, क्या गेंदबाजी करेंगे, ये तो एक्सपीरियंस ही बताएगा। और इस बार डिप किया, वहां पर स्ट्राइक पर करण आए हैं 18-5 पे। बड़ा गेंदबाजी, 5 पर 18, क्या मिसाल, क्या कभी ऐसा हुआ है, देखते हैं। क्या स्पेशलिस्ट डेथ ओवरों के बुमराह की तरह गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर करण है, बड़ी जिम्मेदारी करण पर, आज फिर से परीक्षा की घड़ी है। मनीष राठी स्ट्राइक पर, करण अंबाला, करण ने शॉट खेल दिया है हवा में, क्या बात है करण। बारह, 4 गेंदों पर 12 रन, 1 दर्जन रन चाहिए। दर्शक संयम बनाए रखने, अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, दिक्कत हो सकती है। बहुत ही प्रेशरफुल मुकाबला। स्ट्राइक पर कूल माइंड, जितना बड़ा मैच उतना ही सफाई से काम करते हैं करण, लेकिन एक्सपीरियंस से भरे मनीष राठी एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हैं।
12 रन चाहिए सिर्फ 4 गेंदों पर। स्ट्राइक पर करण, करण ने लीजिए एक और। मैच लगभग करण ने और एक दर्शक हो जाता है उन्हें देखकर मतवाला, इसीलिए तो अच्छा खेलता है करण अंबाला। ओके, बिल्कुल वहां पर समझाते हुए कहीं ना कहीं। और तीन गेंदों पर लगा था ऐसा कि सिकंजा कस लिया है, लेकिन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर करण ने क्या इसी गेंद पर विकेट लेना चाहेंगे? करण गेम फिनिश करेंगे क्योंकि बिल्कुल अब प्रेशर जो है दूसरी तरफ गया है। स्ट्राइक पर करण अंबाला, वाइड बॉल का इशारा, प्रेशर कहते हैं क्रिकेट में इसे। एक बाउंड्री भी आ गई तो मैच बराबर, और अगर यह मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। तीन पे 5, स्ट्राइक पर करण, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, वहां पर कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। और क्या संस्कार ध्यानी चले गए हैं। ओहो, कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। जिसके लिए पूरी क्रिकेट है आसान, बैटिंग में आए हैं राज पासवान, आउट हो गए संस्कार ध्यानी। मैच फिर से फंस गया है। इस रन आउट ने प्रेशर ट्रांसफर किया है। चेहरे की लकीरें, माथे की लकीरें ऐसे ही बदलती है। नाखून चबाने का मौसम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। इतना आसान नहीं रहने वाला, कोई काम नहीं है आसान। क्या इस बात को समझ पाएंगे राज पासवान? पांच रन चाहिए, 4 भी आए तो मैच टाई, छक्का आया तो मैच जीते, विकेट आया तो फिर प्रेशर ट्रांसफर होगा। और जितने भी मुकाबले क्रिकेट प्रीमियर लीग में अभी तक हुए हैं, रोमांचक मुकाबले ही हुए हैं। ऐसा वसूल, आज ही मेगा फाइनल खेला जाएगा, आज ही सेमीफाइनल होंगे, लेकिन अभी तक तो वो हो रहा है जो देख रहे हैं दर्शक। देखते हैं राज पासवान, ये क्या हुआ? प्रेशर ट्रांसफर हुआ है। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका क्या प्रदर्शन किया है मनीष जरग्राम ने, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और बैटिंग में गए हैं रवि बनारस। रवि बनारस गए हैं और चेक किया जा रहा है कि स्ट्राइक पर करण रहेंगे या फिर माफ कीजिएगा, बल्लेबाज को चेंज किया है ऐसा लग रहा है।
देखते हैं क्या डिसीजन आता है अंपायर का। बहुत ही टफ मुकाबला, खेल खतरनाक नहीं खुकार बन चुका है। दर्शकों की दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है। दोनों तरफ माहौल बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा है दोनों खेमे में। यही प्लान सोच रही होगी श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका की, कहा मिस्टेक हुई, लेकिन क्या इंप्रेसिव गेंदबाजी की है मनीष 11 झरग्राम ने। प्रिंस वर्मा के वो 2 ओवर इतने बेहतरीन साबित हुए कि निश्चित रूप से आज पढ़ने में थोड़ा कामयाब नहीं हो पाई टीम श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका। हेमंत सर, रघुवीर सर, दीपक चोपड़ा, शुभम शुक्ला जी सभी मैच देख रहे हैं ऑनर। दूसरी तरफ भोलादा बंगाल से ऑनर साहब और हकीम भाई, दोनों तरफ माहौल। चलिए चलिए, नॉट आउट है, एक बॉल पर 4 रन। क्या 4 रन बनेंगे या फिर डॉट बॉल होगा या बोल्ड होगा या छक्का पड़ेगा? या सीबी सीरीज 2012 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलने गई थी और श्रीलंका से मैच था, मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे और धोनी ने 3 रन भाग के बना लिए थे, मिसफील्ड हुआ था सेना नायके से। क्या वैसा मैच होगा या फिर मनीष राठी? स्ट्राइक पर करण, बहुत बड़ा मैच, यहां से दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है। 1 पे 4 चाहिए, 3 भी आ गए तो मैच टाई। मनीष राठी स्ट्राइक पर, करण अंबाला और चलिए वहां पर पहला रन तेजी से भागे। दूसरे की क्या मांग होगी मनीष राठी, और नीचे वहां पर रन भाग गए हैं। ओहो, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ। बहुत ही फंसा हुआ मैच, डिसीजन वेरी कॉन्फिडेंट है मनीष 11 झरग्राम। और बाकी खिलाड़ी वहां से दूर हो जाए, बाय डिसीजन बताएं फटाफट। देखते हैं थर्ड एम्पायर का डिसीजन देते हैं।
मूर्ति के बीच मुकाबला, दोनों ही टीम के कैप्टन फटाफट पहुंचेंगे। कैप्टन उस्मान पटेल, कैप्टन योगेश पेनकर। टॉस के लिए अंपायर आएंगे, टॉस के लिए अंपायर साहब कम अप प्लीज। अंपायर्स टॉस के लिए पहुंचेंगे फटाफट। अंपायर्स टॉस के लिए पहुंचेंगे। अंपायर्स पप्पू पटाखा जी, अंपायर्स भेजिए टॉस के लिए। चलिए तो टू कैप्टन टॉस होने जा रहा है और उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, फाइटर जेट योगेश पेनकर। ओके रेजल डेजल क्रिक ब्रो। कैप्टन टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे कैप्टन? फील्डिंग करना चाहेंगे। आप क्वालिफाई कर गए थे वहां पर जब पहले दिन खेलने आए थे, पिच के मिजाज से आप वाकिफ हैं, सामने वाली टीम त्रिमूर्ति से आपका मैच था, तो क्या होमवर्क करके आई टीम और क्या इतने दिन में बात हुई, क्या चर्चा हुई अभी आपकी? करता तो कुछ नहीं हुई, जो टीम है हम लोग की सेम टीम थोड़ा चेंजेज है टीम में, ओमे किनी वगैरह भर गए तो हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे और विकेट भी अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है। कौन से खिलाड़ी आए टीम में शामिल हुए जिससे टीम मजबूत हुई है? ऐसा नहीं है, सभी का 100% होता है, जब भी टीम 100 होती है, इसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं सभी 100% देंगे, अपना अपना बेच देंगे ना हम लोग चीज़ें। डिसीजन आपने क्यों लिया और किस लिए? तो जित के फील्डिंग लेने का कारण सर एक ही है, या शाम का टाइम है, हम लोग ज़्यादा चेसी करते हैं, इसकी वजह से फील्डिंग करें। गुड लक कैप्टन। बैटिंग के लिए बुला लिया है, टॉस का बहुत इंपैक्ट रहता है, आप टॉस के मास्टर माने जाते हैं, लेकिन आपको भी मालूम था सामने वाली सरपंच 11 मंडली से मैच है, तो उनके खिलाफ कोई रणनीति तैयारी आपकी? रणनीति तो ये है ही, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे और डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जो बॉलर को हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के। कैप्टन उस 2 मैच आपने लीग में खेले थे, एक मैच तो आप किस्मत ने भी साथ दिया और आप वो मैच जीत गए जब बहुत सुबह मैच चल रहा था, दूसरा मैच बहुत ही चेज किया था, 50 रन आपने मारे थे, सुरेश कदम ने पारी खेली थी, तो अब ये जो क्लोजली मैच है उससे कुछ सीख लिया है, कहाँ गलती हुई थी, उसका कुछ बंधन किया टीम ने? वही होता है क्रिकेट में कि अपन जो छोटी गलतियाँ करती है, एट द एंड वो पता चलता है कि यार मैंने वो गलती की थी। इसके लिए तो कैप्टन भी चिल्लाते हैं प्लेयर्स पे, लेकिन बाहर को देखने वालों को ऐसा लगता है कि कैप्टन बहुत चिड़चिड़ करता है, ये करता है, लेकिन एट द एंड जब पता चलता है मैच का रिजल्ट लगने का, तो पता चलता है कि
वो छोटी सी गलती नहीं होती तो वो मैच 1 रन से या जीतते थे। तो यही एक क्रिकेट है, क्रिकेट में जो गलतियाँ कम करेगा वही जीतता है। कुछ खिलाड़ी चेंज किए हैं या सेम साइड है? नहीं चेंज हुए, 2 प्लेयर्स जिग्नेश पटेल आए और तेवाती आए भी इन हुए, तो बॉलिंग साइड थोड़ा स्ट्रांग हो गए। गुड लक कैप्टन। तो पहले टॉस जीतकर सरपंच मंडली ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है। त्रिमूर्ति को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। सीधे चलते हैं कॉम बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर अनुराग जी के साथ। धन्यवाद। बाकी खिलाड़ी बाहर आ जाए, मैच शुरू होगा। कैप्टन उस्मान पटेल फील्डिंग लगाए, अंपायर्स मैच शुरू कराएंगे। काफी मैचेस खेले जाने हैं प्लीज, इसलिए मैच शुरू कराएंगे।